हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव नॉलेज में। आज परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा में पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता की रोचक वीडियो के साथ। स्वच्छता, साफ सफाई। बच्चों, शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता इसलिए कहा गया है। बच्चों, सबसे पहले हमें अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, वहीं हमारी प्रारंभिक शिक्षा होगी। आज हम पाठ 3 में स्वच्छता के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं तथा इसमें आने वाले प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक चित्र है और कौन करे ये काम, मतलब आप देख सकते हो चित्र में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा और आप बता भी सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। आपको एक गाय नज़र आ रही होगी सबसे ऊपर, उसका दूध निकाला जा रहा है, तो वो दूध निकालने का काम कर रहा है। इसी तरह कोई सफाई का काम कर रहा है। इधर आपको एक अस्पताल दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक डॉक्टर एक मरीज़ की देखरेख या चेकअप कर रहा है। इधर आपको स्कूल भी दिखाई दे रहा है जहाँ अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। इसी तरह आपको कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। जो मिठाई की दुकान है, इसे हम कह सकते हैं मिठाई की दुकान वाला या मिठाई का काम करने वाला। तो इसमें काफ़ी लोग दिखाए जो सब कोई ना कोई काम से जुड़े हुए हैं। तो किसको कौन सा काम कौन करता है, कैसे करता है, वो सब हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको करते हैं। इसके साथ ही दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। तो अब आपने चित्र ध्यान से देखा है तो आप उनके बारे में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया। आप ये ज़रूरी नहीं कि कैसे लिखेंगे, आप अपनी भाषा में कुछ भी जैसे आपको दिखाई दिया वही बातें आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे सफाई का, क्योंकि आपने झाड़ू लगाते हुए देखा है किसी को, उसको हम कह सकते हैं सफाई का काम। पेंट का काम, कोई पेंट कर रहा है। मिठाई बनाने का, बच्चे की देखभाल। रोगी का चेकअप, क्योंकि हॉस्पिटल में आपने अस्पताल में देखा है। पेंटिंग, कपड़े सिलाई, गाय का दूध निकालना, ट्रैफिक कंट्रोल, खाना परोसना, कूड़ा बीनना आदि काम किए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, तुम इनमें से कौन कौन से कार्य करना चाहोगे? तो ये तो आपकी मर्जी है बेटा कि आप कौन सा काम करना पसंद करोगे। यहाँ तो मैं अपनी पसंद लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी पर अपनी पसंद के काम भी लिख सकते हैं। जैसे पेंटिंग, रोगी की देखभाल, ट्रैफिक कंट्रोल या फिर ड्राइवर का काम। तीसरा प्रश्न आ जाता है, ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं हैं? अब वो पसंद नापसंद भी सबकी अपनी अपनी होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रश्न ऐसे हैं बेटा जिनके बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं। तो इसमें अब अपनी पसंद के वो लिख सकते हो कि नहीं है जो चीज़। जैसे सफाई करना, काफ़ी लोग बच्चों को नहीं होगा कि कौन करे ये सफाई फालतू का काम। कूड़ा बीनना, कूड़ा उठाने वाले जैसे होते हैं वो भी नहीं होगा आपको। खाना परोसना, घर पेंट करना, इस तरह से आप इसमें जो आपको पसंद नहीं है काम करना वो लिख सकते हो। चौथा प्रश्न, लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्यों? तो भाई ना करते, पसंद नहीं करते काफ़ी लोग। तो देखते हैं कौन कौन से काम। जैसे ऐसे काम जिनमें श्रम यानी मेहनत अधिक लगता है तथा जिसमें कपड़े हाथ गंदे होने का संदेह रहता है, इस तरह के काम काफ़ी लोग पसंद नहीं करते। पांचवा प्रश्न, इस तरह के काम कौन कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता?
कुछ काम ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें कोई भी ये सोचता है कि ये काम छोटा है या ऐसा है, इसे हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, तो ये सब सोच के कई बार वो काम नहीं करते। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे ये काम भी आम लोग ही करते हैं। वे यह काम अपने पिता, चाचा आदि के साथ शुरू करते हैं। उनका पारिवारिक काम होता है। कई लोगों को ऐसा काम करने में अधिक आनंद आता है जिन्हें करना अच्छा नहीं लगता। प्रश्न नंबर 6, यदि ये काम कोई भी ना करे तो क्या होगा? अब जैसे सफाई का काम है, कूड़े उठाने वाला है, जो हम काफ़ी लोग पसंद नहीं करते, अगर वो काम नहीं करेगा कोई भी तो क्या होगा? सोचो। अब कूड़े वाला कूड़ा नहीं उठाएगा तो क्या होगा? गंदगी गिरी हुई दिखेगी, गंदा लगेगा। झाड़ू वाला नहीं आएगा तो झाड़ू नहीं लगेगा। तो इस तरह से काफ़ी काम है, अगर हम नहीं करेंगे, वो बहुत ज़रूरी हैं, उन्हें किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, सभी काम आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये काम न किए जाएं तो जीवन सरल नहीं रहेगा। अब आता है आगे, हिम्मत वाले कभी न हारे। हम पढ़ते हैं इसको। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था। परंतु हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। यानी ऊंच नीच की जो भेदभाव, जैसे हम कई बार कूड़े उठाने वाले को पसंद नहीं करते, कोई ऐसा काम है तो वो एक ऊंच नीच का भेदभाव था। उनको हमारे काफ़ी ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस भेदभाव को मिटाने का पूरा प्रयास किया और वो सफल भी हुए। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन थे ये महान व्यक्ति? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक बचपन ऐसा भी, ये इन्हीं के बारे में एक कहानी है छोटी सी बेटा, एक घटना है इनकी, उसे हम पढ़ेंगे और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है देखते हैं। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। तो क्या देखा बेटा, एक नाई बाल काट रहा है, वो भी किसके? भैंस के, पशु के। लेकिन उसी काम के लिए भीमराव ने अपने बाल कटवाने के लिए कहा तो उसने क्या कहा कि तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरे और मेरा उस्तरा और मेरे हाथ दोनों गंदे हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या होता है। आगे चलकर यही भीम यानी भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। मतलब जो हमारे संविधान कर्ता थे, जिन्होंने नींव रखी हमारे संविधान की, वो कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर। और उनके साथ जो घटना घटी, उन्होंने उसी दिन पढ़ लिया कि ऐसा कुछ मैं करूँगा जो जैसा मेरे जैसा हुआ वो किसी अन्य लोगों के साथ ना हो। तो यह भी जानो, इसमें बेटा आप चित्र देख रहे हैं, ये है बाबा साहब अंबेडकर जी का। तो अब हमें इनके बारे में भी, इनके जीवन के बारे में हम कुछ जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो सब जानते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर
हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 को। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। जो कानून लागू किया गया था जब हमारे भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम ये प्रथम कानून मंत्री बने थे। तो आप ये ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे हमारे भारत के, तो उसमें हम इनका नाम लिखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किए, ऊंच नीच को मिटाया, जाति पात के भेदभाव को मिटाया। उन्होंने अपने देश के लिए अनेक ऐसे काम किए जिनको आज हम याद करते हैं। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी उन्होंने अपने साथ हुई घटना को एक ऐसा प्रण लिया, उस घटना से सीखा कि मेरे साथ हुआ और मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। उन्होंने इस तरह से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और समाज सुधार के काम किए। चर्चा करो। तो चलिए कुछ प्रश्न हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं? तो बताइए, जो लोग सफाई के काम करते हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इस प्रश्न को। कई लोग सफाई के काम से जुड़े लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? बेटा, हमें कभी भी किसी के साथ, चाहे वह कोई भी कैसा भी काम, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2, क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? तो इस प्रश्न से तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि किसी के साथ कोई उसका काम देखकर हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें। नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। निरंतर मतलब आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? अब आसपास की सफाई, हमारे आसपास गंदगी होगी तो क्या रहेगा, हमें क्या करना चाहिए? हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने स्कूल के प्रति। तो उसके लिए हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, हमें आसपास की सफाई रखनी चाहिए। कूड़ा करकट को सही स्थान पर फेंकना चाहिए। जैसे स्कूल में भी आपको समझाया जाता है कि कूड़ा डस्टबिन में डालें, क्लास में ना फेंकें। तो हमें इस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो कहा वह करके दिखाया। अब ये पढ़ते हैं हम आगे। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वे स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफ़र कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों न हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देख, मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। तो बेटा, गांधी जी का नाम हम सब ने सुना है, काफ़ी पढ़ा भी है। और वो स्वच्छता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। हमेशा उन्होंने स्वच्छता के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। शौचालय, अब आप इसमें ही देख रहे हो कि उन्होंने एक वो ट्रेन में, रेल में सफ़र कर रहे थे जहाँ का शौचालय, बाथरूम बहुत गंदा था, तो उन्होंने कैसे उसे थोड़े से पानी में साफ किया। अब यह भी जानो, तो आपको गांधी जी का चित्र दिख रहा है, इसका मतलब हमें इनके बारे में भी कुछ जानना चाहिए। ये इतने महान आदमी थे तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1896 को गुजरात राज्य के
पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। आपने हर बार सुना होगा बेटा, जब भी उनका नाम आता है, उनका जन्मदिन आता है, तो हम उन्हें बापू के नाम से ही जानते हैं, पहचानते हैं। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह से आपके प्रश्न भी आ सकते हैं, इनके जन्म के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1896 को। तो ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में भी पूरी इनकी भूमिका रही थी, बहुत बड़ा योगदान था। अब आता है सोचो और लिखो। गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? स्वच्छता होने से कई तरह के रोगों से बचाव हो जाता है। गांधी जी ने इसीलिए जीवन में स्वच्छता को महत्व दिया है। यानी अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से बचेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो गांधी जी का यह मानना था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। प्रश्न 2, क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? अब ये आप सबको पता होना चाहिए, घर में शौचालय है, स्कूल में है, तो आप इसमें लिख सकते हो, हाँ मेरे घर तथा स्कूल में शौचालय है। आगे, तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? तो बेटा सभी करते हैं अपने शौचालय साफ, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह। तो आप कैसे करते हो, या मैं लिखूंगी मैं कैसे करती हूँ। मैं शौचालय में अच्छी तरह से पानी डालती हूँ, फिनाइल का प्रयोग भी करते हैं ताकि अच्छे से साफ हो जाए, फिनाइल से कीटाणु वगैरह उसमें ना रहें और बीमारियों से बचा जा सके। प्रश्न नंबर 4, तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? अब स्कूल में कौन करेगा, आप सबको पता है, आप देखते हो, इसलिए आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। स्कूल में सफाई कर्मचारी है जो सफाई का काम करते हैं। प्रश्न 5, क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? तो आप सोचो बेटा, ऐसी जगह कहाँ हो सकती है कि हम कहीं ऐसी जगह गए हुए हैं और वहाँ शौचालय की नहीं है, हमें कितनी मुश्किल हो जाती है प्रॉब्लम। तो जैसे आप लिख सकते हो बाज़ार। भाई बाज़ार में कहीं ना कहीं तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि ऐसी कोई समस्या हो तो हो सके। हाँ, हमारे यहाँ बाज़ार में शौचालय नहीं है। आओ तो बच्चों, हमने हाफ लेसन की रीडिंग करी है, तो इसके बारे में मुझे लगता है आपको इस अच्छे से समझ भी आ गया होगा और इसमें आए प्रश्न भी आपको समझ आए होंगे। हमें इन प्रश्नों को अपने कॉपी पर साफ साफ लिखना और याद करना है। तो फिर बच्चों, फिर मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।